Morning student, I am Shubhi Agarwal from Galaxian International School. Today I will teach you topics on hydrodynamic liquids. तो हमने कल तक बात की थी पास्कल लॉ की। पास्कल लॉ में हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में। ये हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं जो हम यूज़ करते हैं व्हीकल को स्टॉप करने के लिए। इट इज़ द सिस्टम विच इज़ यूज इन व्हीकल टू स्टॉप दैम, ऑल्सो कॉल्ड पावर ब्रेक। इनको पावर ब्रेक भी कहते हैं। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं? ये बेस्ड होते हैं पास्कल्स लॉ पे। बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की, तो इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की होती है। कंस्ट्रक्शन को समझेंगे। कंस्ट्रक्शन में एक पैडल लगा होता है जहाँ से हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। एक इसमें ये सिलेंडर होता है, इसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। ये ट्यूब होती है, इस ट्यूब में पूरा ऑयल फिल होता है। ऑयल कैसा होता है? इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। इनकम्प्रेसिबल ऑयल का हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ अगर हम इनकम्प्रेसिबल ऑयल पर प्रेशर लगाएं तो वो जो प्रेशर होता है वो सब जगह सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है। यहाँ पर एक व्हील सिलेंडर होता है, स्प्रिंग होता है, S1 और S2 होता है। ये जो S1 और S2 होता है इसका कनेक्शन होता है व्हील से। तो जब हम इसमें वर्क कैसे करते हैं? हम इसमें पैडल पर ब्रेक अप्लाई करते हैं। पैडल पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो सारा ऑयल होता है इस ऑयल इस सिलेंडर में फिल हो जाता है। इस सिलेंडर में ऑयल फिल होने से क्या होता है? यहाँ पर प्रेशर, एक ज़्यादा प्रेशर लगता है। ज़्यादा प्रेशर होते हैं तो जो इसके पिस्टन होते हैं ये इधर मूव करते हैं। इसके पिस्टन मूव करते हैं तो ये जो ब्रेक शू होते हैं S1 और S2 ये हमारे व्हील पर टच होते हैं। व्हील पर टच होने से क्या होता है? यहाँ पे हमारा पूरा जो ब्रेक हमने पैडल पर लगाया था वो सारा प्रेशर हमारा यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर देखो कितना छोटा हमने एरिया रखा है। लेट्स से अगर हम इसको A1 एरिया कहें तो यहाँ का एरिया देखो कितना बड़ा है। तो हम बहुत थोड़ा फोर्स एक्सर्ट करके बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई हमारा हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ। तो इसकी वर्किंग हो जाएगी व्हेन वी प्रेस द ब्रेक पैडल इन द पिस्टन इन द मास्टर सिलेंडर मूव इन इनवर्ड डायरेक्शन एज अ रिजल्ट अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ द इंक्रीज इन प्रेशर is transmitted equally to the piston of wheel cylinder, due to which these pistons move in outward direction. Hence the brake shoe attached with them also move in outward direction and pressure the inner rim of the wheel, which retard the motion of the wheel. Motion of the wheel को वो रोक देता है. When the pressure on the brake pedal is removed, the brake shoe रिटर्न टू देयर नॉर्मल पोजीशन। जैसे ही हम ब्रेक हटाते हैं तो वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है और यही वर्क कहलाता है पास्कल्स लॉ का। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है किसी यूनिट एरिया पर एटमॉस्फेयर की जो एयर का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वर्टिकल एयर कॉलम ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम द पॉइंट टू द टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर से पर यूनिट सेक्शनल एरिया पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसे कहते हैं ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम इसकी यूनिट की अगर बात करें तो इसकी यूनिट होती है टॉर्क या बार। तो हम 1 टॉर्क इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 mm ऑफ Hg और 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। इसको पास्कल में भी मेज़र कर सकते हैं। जो प्रेशर की यूनिट होती है वही एटॉमिक प्रेशर की यूनिट होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होता है? सरफेस एनर्जी होता है किसी लिक्विड की वजह से उसके सरफेस एरिया पर जो एनर्जी लगती है, उसके सरफेस एरिया को मिनिमम करने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो वर्क डन होता है, उसी को कहते हैं सरफेस एनर्जी। द सरफेस एनर्जी ऑफ अ गिवन लिक्विड सरफेस इज डिफाइंड as the amount of work done against the force of surface tension in forming the liquid surface of the given area at constant temperature। सरफेस एनर्जी को समझने से पहले हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन होता है लिक्विड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना एरिया को ना मिनिमम रखना चाहता है। वो अपने एरिया को मिनिमम रखना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है? वो स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करता है। स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करता है क्योंकि उसका ताकि एरिया जो है वो मिनिमम हो जाए। एरिया उसका मिनिमम हो जाएगा तो एरिया मिनिमम होने से वो एयर पार्टिकल के कॉन्टैक्ट में कम आ पाएगा। So in definition we can say surface tension is the property of liquid by virtue of which the free surface of the liquid at rest tend to have minimum area and such behave as a stretch membrane। अगर हम देखते हैं जो स्फेरिकल शेप में हमारी जो बूंद के बारे में अगर हम बात करें तो बूंद के जो ऊपर का सरफेस एरिया होता है वो कैसा होता है? वो स्ट्रेच होता है।
मेज़र करते हैं, देखो ये एक हमारे पास लिक्विड की ड्रॉप है, यहाँ पर जो ए बी है वो हमारी लाइन है जिस पर प्रेशर हमारा एक्सर्ट हो रहा है एफ़। तो यहाँ का सरफेस टेंशन कितना होगा, सरफेस टेंशन होगा कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसकी लेंथ पर। तो टी इज इक्वल टू, वी कैन से टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर मीटर, और सीजीएस में हो जाएगी डाइन पर सेंटीमीटर। ये जो सरफेस टेंशन होता है ये दो फोर्स की वजह से काम करता है, एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स वो होता है, देखो नाम से ही कोहेसिव मतलब जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। अगर हम बात करते हैं जैसे कंटेनर की, तो कंटेनर में पानी भरा हुआ है, पानी की दो बूंद के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे कहेंगे कोहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स होता है जो बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। अगर हम उसी कंटेनर की बात करें जिसमें हमने कोहेसिव फोर्स देखा, तो उस कंटेनर में एक बूंद और एयर पार्टिकल की बात करें तो पानी की बूंद और एयर के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स हो गया जो बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल सब्सटेंस के बीच में लगता है। अब देखते हैं सरफेस एनर्जी कितनी मेज़र होती है, मेजरमेंट ऑफ सरफेस एनर्जी। ये हमारे पास कोई सरफेस एनर्जी हमें मेज़र करनी है। एक हमारे पास फ्रेम है, पी क्यू आर एस फ्रेम है। इस पी क्यू आर एस में जो हमारी एक्स वाई है, एक्स वाई जो है ये हमारी मूवेबल है। इस मूवेबल से हम क्या करेंगे, इसका एरिया को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे। तो हम अगर देखें तो सरफेस टेंशन कितना होता है, टी इज़ इक्वल टू एफ अपॉन एल। तो वी कैन से एफ इज़ इक्वल टू टी इंटू एल। वायर की जो लेंथ करेंगे वो दोनों साइड की मेजर करेंगे, आर क्यू एंड एक्स वाई। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी 2L। तो वी कैन से F इज इक्वल टू टी इंटू 2L। F इज इक्वल टू 2 इंटू टी एल। वर्क कितना होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना हो गया 2TL और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है डेल्टा एक्स से। तो टी को यहाँ छोड़ के 2L इंटू डेल्टा एक्स, 2L इंटू डेल्टा एक्स कितना हो गया, ये होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो W इज इक्वल टू टी इंटू ए। W को ही हम कहते हैं एनर्जी। जो वर्क होता है वो किस फॉर्म में होता है, एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो वी कैन से E इज इक्वल टू टी ए, वेयर E इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, T इज इक्वल टू सरफेस टेंशन एंड A इज इक्वल टू एरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रेशर लगता है लिक्विड ड्रॉप पे, सोप बबल पे या फिर एयर बबल पे, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ये हमारी कोई लिक्विड ड्रॉप है, स्फेरिकल शेप में है। इसमें क्या होगा, जो अंदर की ड्रॉप होगी ये, इस ड्रॉप से प्रेशर लगता है। इस प्रेशर लगने से क्या होता है, इसके एरिया में इंक्रीज़ होता है, डेल्टा एल डेल्टा आर का इंक्रीज़ होता है। तो वी कैन से प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इंटू एरिया। सो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा आर। F कितना होता है, F हम कह सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर एरिया कितना हो गया 4πr² डॉट डेल्टा आर। अब हमें देखना है कितने का इंक्रीज़ हो रहा है सरफेस एरिया का। तो A इज इक्वल टू 4πr प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4πr²। सॉल्व करेंगे, देखो डेल्टा आर जो होता है वो बहुत मिनिमम अमाउंट होती है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। हमारा कितना बचेगा, एरिया बचेगा 8πr डेल्टा आर। तो एरिया हो गया 8πr इंटू डेल्टा आर। सरफेस एनर्जी की बात करें, सरफेस एनर्जी होती है E इज इक्वल टू टी इंटू ए। तो E हो जाएगा टी इंटू एरिया। दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे, E वाली और जो हमने W निकाली थी 4πr² डॉट डेल्टा आर, दोनों को कंपैरिजन करके हमारा प्रेशर आ गया 2T अपॉन आर। तो जो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल होता है, दोनों में सेम होता है, प्रेशर इज इक्वल टू 2T अपॉन आर। अगर हम बात करते हैं सोप बबल की, तो सोप बबल में बस कितना फ़र्क आएगा, सोप बबल में जो प्रेशर लगता है, जो एरिया लगता है, वो दोनों तरफ से एक्सर्ट करता है, बाहर की तरफ से भी एक्सर्ट करता है और अंदर की तरफ से भी एक्सर्ट करता है। तो जो इसमें हमारा डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस इतना आएगा, जो हमारा एरिया होगा वो इसमें ट्वाइस होता है एरिया इन लिक्विड ड्रॉप में। तो इसका जो हम एरिया की बात करेंगे, इसका जो एरिया होगा, पूरा प्रोसेस हम सेम कॉपी करेंगे, इसका जो एरिया होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस होगा तो एरिया हो गया 2 इंटू 8πr डेल्टा आर। एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी भी ट्वाइस रहेगी, तो जो प्रेशर आएगा वो भी ट्वाइस हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगर हम बात करेंगे एयर बबल की, तो एयर बबल की सेम प्रोसेस रहेगा जो हमने इससे पहले लिक्विड ड्रॉप में देखा था। W निकालेंगे, एरिया होगा बिल्कुल सेम डेरिवेशन चलेगा, एरिया आएगा 8πr डेल्टा आर। सरफेस एनर्जी निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे तो P आएगा सेम 2T अपॉन आर। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने हाइड्रोस्टैटिक वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो पोर्शन बचा है वो बचा है हाइड्रोडायनामिक। सो थैंक यू क्लास।